प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और इससे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की दो वीडियोस आपने जहन नशीन कर ली होंगी। लेकिन बच्चों, हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर जो शेप बनते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की बेस पर जो शेप हमारे पेपर में आते हैं, जो बच्चों को अच्छा खासा परेशान करते हैं, आज मैं आपसे उन पर बात शुरू करने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है वो ये है कि शेप ड्रॉ करने को आते हैं और कभी कभी एक्सप्लेन करने को भी आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा अमोनिया मॉलिक्यूल के शेप पर। आप सारे बच्चे जानते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसा होता है। और आप देख भी रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर की तादाद 3 है और लोन पेयर की तादाद 1 है। तो अगर बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर 1 हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं पायरामाइडल शेप। अगर शेप ड्रॉ करने को आए तो सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाला शेप ड्रॉ करना है। लेकिन अगर एक्सप्लेन करने को आए तो आप बताएंगे कि व्हेन सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 4 एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्टिव सेट इस मॉलिक्यूल में 4 हैं। 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। और इस वजह से अनइक्वल रिपल्जन है इनके दरमियान। लोन पेयर की रिपल्जन ज्यादा है और बॉन्ड पेयर की कम। ठीक है, जिसकी वजह से शेप विल बी पायरामाइडल। मॉलिक्यूल का शेप पायरामाइडल होगा और बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मॉलिक्यूल मुझे आपसे डिस्कस करना है वो फॉस्फीन है। नाइट्रोजन जिस ग्रुप का है, फास्फोरस भी उसी ग्रुप का है। लोन पेयर 1 होता है और अनपेयर्ड 3 होते हैं, जो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बना लेते हैं फास्फोरस ट्राई हाइड्राइड यानी फॉस्फीन। शेप मेरा बेटा इस मॉलिक्यूल का भी वही है। बस नाइट्रोजन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसलिए बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम और एंगल फास्फीन में एंगल 93.5 डिग्री होता है। और वर्डिंग इसकी भी वही है। when central atom is surrounded by 4 active set of electron, 3 are pair, 1 lone pair, there is an unequal repulsion between active set of electron. The shape will be pyramidal and bond angle 93.5। अगर ड्रॉ करने को आए तो सिर्फ आप ये वाली शक्ल ड्रॉ करेंगे हेडिंग बनाकर। और अगर एक्सप्लेन करने को आए तो एक्सप्लेनेशन ये वाली देंगे। ठीक है बच्चों, तीसरा मॉलिक्यूल हमारे पास H2S, सल्फर छठे ग्रुप का एलिमेंट है। इसके पास लोन पेयर होते हैं 2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, जो शेयर कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो आप अगर गौर करें तो स्टेरिक नंबर तो इसका भी 4 है, मगर लोन पेयर 2 हैं और बॉन्ड पेयर भी 2 हैं। तो बच्चों, शेप H2S मॉलिक्यूल का ऐसा होगा। According to valence shell electron pair repulsion theory, the shape of H2S molecule is bent. This is because the central sulfur atom has 2 lone pair and 2 bond pair with hydrogen atom. Lone pair
रिपेल बॉन्ड पेयर, डेफिनेटली लोन पेयर दो हैं तो रिपल्जन भी ज्यादा होगी, और रिपल्जन जब ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल 92, बॉन्ड एंगल बच्चों 92.5 डिग्री बनेगा। तो अगर ड्रॉ करने को आए तो सिर्फ ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करने को आए तो ये मामूली सी वर्डिंग आप लिखेंगे। चौथे मॉलिक्यूल का नाम है वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी उसी ग्रुप का है जिस ग्रुप का सल्फर था। तो लोन पेयर दो और अनपेयर्ड इसमें दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया। वाटर मॉलिक्यूल का शेप भी बेंट होता है, मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड एंगल H2S वाला नहीं, बल्कि 104.5 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट। This is because the central atom has two lone pair and two bond pair with hydrogen. The lone pair repel bond pair. The bond angle will be 104.5 डिग्री। अगर ड्रॉ करने को आए तो आप सिर्फ ड्रॉ करेंगे, और अगर एक्सप्लेन करने को आए तो आप एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे। बच्चों, पांचवें मॉलिक्यूल का नाम है BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन पांचवें ग्रुप का एलिमेंट है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं जब फ्लोरीन के साथ। तो बॉन्ड पेयर बन जाते हैं 3 और लोन पेयर 0। ऐसे मॉलिक्यूल को आप सब जानते हैं, हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप। दिस इज बिकॉज central boron atom in boron trifluoride has 3 bond pair with no lone pair, resulting a trigonal planar geometry with bond angle 120 डिग्री। ड्रॉ करने को आए तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, और अगर लिखने को भी आए तो आप ये मामूली सी वर्डिंग याद कर लीजिएगा। छठे मॉलिक्यूल का नाम है बोरॉन ट्राईक्लोराइड। बच्चों, बोरॉन ट्राईक्लोराइड भी बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जैसा ही होगा। इसका शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। एंगल यहां पर भी 120 डिग्री ही होगा। According to Vesper theory, boron trichloride has a trigonal planar shape. This is because central boron atom in boron trichloride has 3 bond pair with no lone pair, resulting in a trigonal planar geometry with bond angle 120 डिग्री। अगर ड्रॉ करने को आए तो आप सिर्फ ऐसे ड्रॉ करेंगे, और लिखने को आए तो आप इस तरह लिखेंगे। बच्चों, सातवां मॉलिक्यूल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप लीनियर होता है, 180 डिग्री एंगल होता है, और इट इज प्रेजेंट इन AX2 टाइप मॉलिक्यूल। बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी, देयर इज equal repulsion between active set of electron, and the shape of carbon dioxide molecule is linear, बॉन्ड एंगल 120। अगर ड्रॉ करने को आए तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, और लिखने को आए तो आप इस तरह से लिखेंगे। हमारा आठवां मॉलिक्यूल है बेरिलियम क्लोराइड।
बेरिलियम के लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्लोरीन के साथ शेयरिंग करने के बाद दो बॉन्ड पेयर बनाता है और जीरो लोन पेयर। इसलिए इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी लीनियर होती है। एंगल इसमें भी 180 डिग्री होता है। ये भी उसी टाइप का मॉलिक्यूल है जिस टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड है, बट बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी देयर इज equal repulsion between active set of electron, and the shape of beryllium chloride molecule is linear। और बच्चों बॉन्ड एंगल 180। और हमारा आज का लास्ट शेप है CH4। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 जो शेयर कर लेता है 4 हाइड्रोजन के साथ, और यूं इसमें बन जाते हैं 4 बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर। इसलिए इस मॉलिक्यूल को कहते हैं टेट्राहेड्रल, और एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो बच्चों दिस इज बिकॉज सेंट्रल एटम हैज 4 बॉन्ड पेयर विद हाइड्रोजन। द बॉन्ड एंगल will be 109.5 डिग्री। इन तमाम मॉलिक्यूल्स को बच्चों इन तमाम मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छा करके इन तमाम मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज।